जी को घर भगा दिया। भगा दिया? हाँ। अच्छा चुप रोते नहीं, क्या बात हो गई? जीजा जी के पास 2 फाउंटेन पेन है, एक उनकी अपनी और एक दीदी की शादी में मिली थी। मैंने सोचा एक मास्टर जी को दे दूं, उनके पास तो एक भी नहीं है। मैंने जीजा जी के कमरे से फाउंटेन पेन लिया और मास्टर जी को दे दिया, लेकिन उन्होंने वो नहीं लिया। कहने लगे जहां से लाई हो वही दे दो। घर के सब लोगों ने मास्टर जी को चोर कहा, मारा और भगा दिया। अच्छा चुप चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे मास्टर जी को वापस बुलवा लूंगा। परेशान मत हो तुम, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूंगा। आओ मनीलाल। मालिक ही भेजा था तुलसी को ढूंढने के लिए, बहुत ही चंचल है। आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं, उसके मास्टर जी को भगा दिया यही कह रहे हैं। हाँ, वो मालिक ने मास्टर को बर्खास्त कर दिया है। जब घर में कोई था नहीं तो उसने मेरे ड्रायर खोलकर मेरा फाउंटेन पेन चुरा लिया। बहुत ही कीमती चीज है। इस कलम को? जी। बहुत अच्छा कलम है, चोरी तो ऐसे ही कलम की होनी चाहिए। घर में कितने फाउंटेन पेन है? ये सिर्फ मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं है। ये अपने मालिक तो कलम दवात इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तुलसी तो कह रही थी कि उसने खुद आपके कमरे से फाउंटेन पेन लिया था। तुलसी झूठ बोल रही है। मास्टर तो हमेशा से ही दोषी है। अभी उस दिन वो एक टॉर्च चुरा के। टॉर्च तो मामूली चीज थी, भला मास्टर ऐसा काम करके अपना भविष्य क्यों बिगाड़ेगा? अच्छा ये बताइए, आपका कचहरी का सब काम कैसा चल रहा है? जी बस दस्तखत करना बाकी है और बाकी तो काम हो ही गया है। अच्छा मैं चलता हूँ, तुलसी को लेकर सब परेशान है, बच्ची है। अच्छा अच्छा, गड़बड़ कर देते ना। अब टॉर्च की बात बताने की क्या जरूरत थी? ये देखो, ये भी साधु बाबा के पास जा रहा था। हमें देखकर रास्ता बदल गया। अच्छा? अरे बंसीधर बाबा, अरे भाई कहाँ जा रहे थे लपकते हुए? बस यूं ही घूम रहे। क्यों? अच्छा अच्छा, मैं समझा साधु बाबा के यहाँ जा रहे हैं। साधु बाबा के पास मैं क्यों जाऊंगा? क्यों? साधु बाबा के पास जाने में कोई बुराई है क्या? वो आप जाने या आपके दोस्त। चलिए। बाबा ये गांजा कहाँ से मिलता है? सब ऊपर वाले की कृपा है बेटे। बाबा आप तो यहाँ बहुत दिनों से हैं। कुछ दिन पहले सांप के काटने से यहाँ एक आदमी मरा, आपको मालूम है? हमें क्या नहीं मालूम बेटे। उस रात किले में जाते हुए आपने किसी को देखा? देखा है। वो कौन था, आप बता सकते हैं? मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, मुझे बहुत कुछ मालूम है, लेकिन अभी नहीं। रात को 10 बजे बाद, जब यहाँ कोई नहीं होता, उस वक्त सब कुछ बताऊंगा व्योमकेश बाबू। अरे रमापति, ये क्या हाल बना रखा है? आप तो सब कुछ जानते ही हैं। हाँ, तुलसी ने बताया था, लेकिन अब तक कहाँ थे तुम? जंगल में। शहर क्यों नहीं गए? यहाँ अब रहने से क्या फायदा? तुलसी। तुलसी से प्यार करते हो? उसको कोई नहीं चाहता। मैं नहीं रहूंगा तो वो मर जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं, आज रात तुम हमारे साथ यहाँ रहना। हम जरा साधु बाबा से मिलकर आते हैं, 1-2 घंटे में वापस लौटेंगे। तुम अंदर जाओ, वहीं सो जाना।
रामकिशोर जी, अब साफ साफ सब कुछ कबूल करने का वक्त आ गया है। कबूल? क्या कबूल? आपके बड़े भाई राम विनोद सिंह की मौत के लिए जिम्मेदार कौन था, इसका फैसला हो जाना चाहिए। मेरे बड़े भाई? जी। क्या कह रहे हैं आप? मेरे बड़े भाई तो जमाना हुआ प्लेन से गुजर चुके हैं। जी नहीं, उनकी मौत कल रात हुई। आपके बड़े भाई राम विनोद साधु बाबा थे। साधु बाबा का खून हो गया? आपको मालूम है कि साधु बाबा आपके ससुर के बड़े भाई हैं, राम विनोद सिंह? झूठ, बिल्कुल झूठ। साधु बाबा मेरे भाई हैं, इसका कोई सबूत है कोई गवाह? पिताजी, पुलिस ने सारे मकान को घेर लिया है। रामकिशोर बाबू, आपकी तलाशी के परवाने, आपके घर की तलाशी ली जाएगी। ये रहा वारंट। लेकिन आपके इलाके में 2 खून हुए हैं और हमें यकीन है कि अपराधी और अपराधी के सबूत दोनों इसी मकान में मौजूद हैं, इसलिए आपके घर की तलाशी ली जाएगी। ठीक है, जो करना चाहते हैं कीजिए। तलाशी के लिए 2 गवाह की जरूरत है। व्योमकेश बाबू और अजीत बाबू, आप दोनों गवाह बन जाइए और ये ध्यान रखिएगा कि हम पुलिस वालों से कोई गैर कानूनी हरकत ना हो पाए। व्योमकेश बाबू, मणिलाल, हम सबसे पहले आपके कमरे की तलाशी लेंगे और आप दोनों यहीं रुकिए। चलिए चलिए। मैं देख लीजिए क्या देखना है। अगर आप अपने दोनों फाउंटेन पेन दे दें तो किसी भी तलाशी की जरूरत नहीं है। ये देखिए, नाक का जहर इन दोनों फाउंटेन पेन